प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 में हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे करना? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो हमें जिस समीकरण का युग्म दिया इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। x + y = 14 दिया, x - y = 4 दिया। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए करते क्या है, दोनों समीकरण को ले लेते हैं और दूसरे से किसी एक नए समीकरण का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14, x - y = 4। ये समीकरण हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। तो देखिए हम समीकरण 2 के लेते हैं। किसको लेते हैं? 2 को। जरूरी नहीं है कि 2 को लो, आप 1 को भी ले सकते हो। 2 को इसलिए लिया कि सरल बन, पूरा समीकरण हमारा सरल हो जाएगा। समीकरण 2 से तो जो हो जाएगा आपका x - y। देखिए क्या हो जाएगा, x - y = 4। y को हम इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x = 4, y गया इस तरफ तो हो गया प्लस का y। ये हो गया समीकरण 3। यानी देखिए 1 या 2 किसी एक को ले लो और x या y का मान बना लीजिए। x या y का मान बन जाएगा तो उसको अपन एक दूसरे समीकरण में लिख देंगे। दूसरे का मतलब जी, यदि आपने 2 से बनाया तो हम पहले में रखेंगे और पहले से बनाया तो हम लोग दूसरे में रखेंगे। देखिए हमने x का मान बना लिया ना, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। देखिए एक जे है तो कहाँ पे लिखना है? x की जगह पे। किसकी जगह पे लिखना है हमें? x की जगह पे। देखिए जो जे लिखा ना इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग। किसको लिखेंगे? 4 + y को, इसको लिखेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 + y। और देखिए प्लस y लिखा है तो देखो प्लस लगाएंगे। y लिखा तो y की जगह पे क्या करेंगे? y को लिखेंगे। देखिए जहाँ जी x लिखा था ना तो x की जगह पे हमें क्या लिखना था? 4 + का y। तो देखो 4 + का y प्लस y, तो y = 14। अब y और y कितने हो जाएंगे? तो देखो 4 को 4 लिख दो, चाहे इसको इस तरफ भी ले जा सकते हो, अभी पहले लिखा रहने तो 4 का 4 लिखा। y और y, एक y जे है और एक y जे है, तो कितनी y हो जाएंगी? 2 y। कितनी? 2 y। देखो 14 का 14, 4 को ले गए हम इस तरफ तो ये 2 y = 14 और 4 को ले जाएंगे इस तरफ, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब 14 में से 4 चले गए, कितने बचे? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब 2 लिखा गुणा में, कहाँ जाएगा? भाग में। y = 10/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। देखो y का मान कितना आ गया हमारा? 5। y का मान 5 आ गया ना, तो y के मान को कहाँ पे लिखेंगे? समीकरण 3 में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए 3 में रखेंगे, जहाँ पे y लिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। कुछ नहीं करना, जहाँ पे y लिखा वहाँ पे कुल 5 लिख देना। तो देखो x = 4 का 4 प्लस y, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5।
क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। अब 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। तो देखो x का मान कितना आ गया 9। तो ये हमारा उत्तर है। यानी हमने किस विधि से किया, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से किया, प्रतिस्थापन। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि। देखो जो नई किताब है हमारी NCERT, उसमें जो प्रश्नावली 3.2 है, और यदि आप पुरानी किताब पढ़ रहे हो तो उसको देखोगे आप 3.3 पर। ठीक, क्या है कि नई किताब में अपडेट हो गया है तो कुछ प्रश्नावली हट गई हैं, इसलिए ये 3.2 पे आ गया। जो पहले कहाँ पर था, 3.3 पर था। देखो जी हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम लोग अगले सवाल को करते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा सवाल क्या है, s माइनस टी बराबर 3 दिया, s बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6 दिया। देखो जे समीकरण कौन हो गया हमारा 1। अब जो जे समीकरण लिखा इसको अपन क्या करेंगे, पहले सही से बनाएंगे। क्या जी s माइनस टी बराबर 3 लिखा, जी बटे में लिखा ना, तो इसको पहले ख़त्म कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, जी देख लो, या करके एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 लिख दिया। 3 दूनी 6, 2 बार में भाग गया। 2 का गुणा करो एस में, तो 2 का एस में करेंगे तो 2s का 2s हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 6 में 2, 2 ती 6, 3 बार में। 3 का गुणा करेंगे हम टी में, तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। इसके बटी में एक तो माना जाता है कि एक लिखा है, तो 6 का गुणा कहाँ होगा 6 में, इसका गुणा होगा यहाँ पे पूरे में। तो जो लिखा वही को वही आएगा, 6 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 छंग 36। तो देखो जो हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। तो जी समीकरण कौन सा बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 जी पहले से दिया था, इसको हमने सेल बना लिया क्योंकि बटे में लिखा था जो हमें परेशान करेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको सेल बना लिया। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2s हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 ती 6, 3 बार में गया, 3 गुणा टी में करेंगे तो 3t हो जाएगा। 2s प्लस 3t बटे में 6, 6 का गुणा 6 में हो जाएगा 6 छंग 36। 1 का गुणा पूरे में करेंगे, जो लिखा वही को हो जाएगा। जो हो गया समीकरण 2। अब देखो हमको क्या करना, समीकरण तीसरा बनाना, यानी एस या टी का मान बनाएंगे। देखो इससे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 2s लिखा है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये आपको थोड़ा मतलब कठिन हो जाएगा। बटे में आ जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हमें पता है कि जब सेल इससे हो जाएगा तो इसको क्यों लें हम, इसलिए आप इसको ले लीजिए। हम लोग ये सुविधा देखते हैं कि सेल किस में है। आपको यदि इससे सेल लगे तो आप इससे कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर तो आपका सेम आ जाएगा। तो देखो हम पहले समीकरण को लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, टी को इस तरफ ले जाएंगे तो टी किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का तो है, जी माइनस का है ना, इस तरफ गया किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये बन गया समीकरण आपका तीसरा, ये आपका s लिखा है। अब देखो s का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जो हो जाएगा आपका समीकरण 2 कहाँ है, जे लिखा, तो कहाँ पे लिखना, इस s की जगह पे। तो 2 लिखा तो इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो लिखा रहेगा। देखो 2 का हम 2 लिख देंगे, s लिखा तो s जहाँ पे s लिखा, अब x का मान क्या बनेगा 3 प्लस में t, तो जहाँ s लिखा वहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस में t। तो देखो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो 2 का 2 लिखा, s की जगह पे लिखेंगे हम 3 प्लस t, ये गुणा में लिखा ना इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये 2s किसका एक दूसरे की गुणा में लिखे ना जी, तो क्या प्लस में लिख देता कि आप हमको दिक्कत नहीं करने में। अब देखो प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का लगा दिए, अब 3t लिखे तो 3t लिख दिए, बराबर में 36 का 36। अब देखो 3 का गुणा करेंगे यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, चिन्ह तो प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दूनी 6
प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t का 3t बराबर में 36। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एस का मान था ना, तो जहाँ पे एस लिखा ना वहाँ के लिख दिया मैंने 3 प्लस में टी। अब बाहर जी 2 लिखा था तो 2 का तो गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 2t का 2t। अब देखो 3t और 2t जी हो जाएंगे आपके 5t। तो पहले 6 को लिख दो, 6 प्लस 3 3 2 5t बराबर 36। अब देखिए 6 जाएगा आपका इस तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 36 माइनस का जी 6 जाएगा तो माइनस का 6, 36 में से 6 चली गए यानी 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 30। अब देखो t बराबर 30, 5 किस में लिखा, गुणा में, कहाँ जाएगा, भाग में। 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो t का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब देखो t का मान आ गया ना, तो अब आप s का निकाल सकते हो। t का मान हमारा आ गया तो हम किसका निकाल सकते, s का आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, t का मान समीकरण किस में लिखेंगे, देखो यहाँ पे सरल है तो 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर देखिए तो जी तो हमने ऐसे ही करा था, 6 इस तरफ गया था ना आपका, देखो 6 प्लस 5t बराबर 36, 6 गया आपका इस तरफ तो माइनस का हो गया, तो कितने बचेंगे, 30। 5 गुणा में लेके कहाँ जाएंगे, भाग में, 5 छक्के 30, t बराबर कितना आ गया, 6। अब t का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 में, ये लिखा 3, तो देखो 3 में लिखेंगे तो जो जे t है तो t की जगह पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे लिखेंगे 6। तो देखो s का s रहेगा और बराबर 3 प्लस टी, टी का मान कितना है, 6, तो कितना लिखेंगे, 6, 6 और 3 9, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 9। देखो जे टी का मान आ गया और जे एस का मान आ गया, दोनों आ गए ना हमारे, टी का मान भी आ गया, एस का मान भी आ गया। तो जी हमारा सवाल नंबर दूसरा भी हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर तीसरे को करेंगे। देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए, 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 1 और समीकरण 2, प्रतिस्थापन विधि। जी तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं कि क्या करना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से।
तो यहाँ पे हम लोग किससे करें जिससे आपको सिंपल लगे। देखो इससे बना लेंगे, चाहे आप इससे बना लो, किसी से बना लो, तो इससे ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो समीकरण 1 को लेंगे, किसको लेंगे, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से जो जगह में 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। 3x बराबर 3, वाई गया इस तरफ, किसका हो जाएगा, प्लस का। जो हो गया अपना समीकरण कौन सा, समीकरण हो गया हमारा तीसरा। अब देखिए समीकरण तीसरा हो गया। समीकरण तीसरा हो गया। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ करके ऐसे लिख दे सकते हैं। देखो 3x, 3 को इस तरफ ले आइए तो माइनस का 3 बराबर बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समीकरण अपना 3 है, जे या जे कोई भी ले लो, समीकरण 3 है। देखिए अब हमें समीकरण क्या करना, बाई का मान किस में लिखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो बाई का मान बना लिया हमने, किसका मान बना लिया, ऐसे में बाई का सिंपल मान बन गया, नहीं तो एक्स का बनाते तो थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको ले लो अब समीकरण 3। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बटे में पहुँच जाते हैं, इसलिए हमने क्या कर लिया। देखो या तो आप एक्स का मान बना लीजिए, बाई का, जरूरी कि हम एक्स का बनाएं, आप बाई का भी बना सकते हैं, इसलिए हमने बाई का बना लिया। देखिए बाई इस तरफ गया, प्लस का हो गया। हमको ये लगा सिंपल कि बाई का जहाँ सरल है, तो 3 को हम इस तरफ ले आए तो जी माइनस को हमने 3 कर दिया, इसलिए बाई बराबर क्या होगा, 3x माइनस का 3। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं, या बाई बराबर 3x माइनस 3। बाई का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, 2 हमारा जे है, 2 हमारा जे है। 9x माइनस 3y बराबर 9, यानी 9। 9x का 9x, x वाले को छेड़ेंगे नहीं, माइनस तो माइनस, 3 लिखा तो 3 बाहर लिख दीजिए। अब देखिए बाई का मान कितना है हमारा, 3x माइनस का 3 बराबर में कितना लिखा, 9। चलो ये तो सिंपल है। इसके बाद 9x का 9x लिखेंगे, माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9x। अब 9 का यहाँ पे करेंगे तो माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और बराबर में कौन बचा, 9। अब यहाँ पे देखिए हमारा x का मान नहीं निकलेगा, किसका मान नहीं निकलेगा, x का। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से इसको हल कर रहे हैं हम लोग, तो हमें x का मान नहीं मिलेगा। देखिए कैसे, 9x से माइनस का लिखा, जो किसका लिखा, प्लस का, तो जी तो माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और जो 9 बचेगा बराबर में 9 बचेगा, दोनों बराबर हैं, जो 9 जो हमारे अचर पद हैं वो क्या है, बराबर हैं, और जो जे वाला पद है हमारा चर पद, तो जे माइनस हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति हम लोग क्या करते हैं कि जो चर लिखा उसका मान क्या मान लेते हैं हम लोग, 0। क्या ले लेते हैं, 0। देखो तो अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, 0। ठीक, देखो ऐसे जब ऐसा आपको कभी भी समीकरण मिले, उसको हम हल कर रहे हों और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, मान नहीं निकल रहा हो, तो उस वाले टर्म का मान क्या हो जाए, उस वाले चर का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इस स्थिति में क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए अब x बराबर 0 आ गया यहाँ पे, अब हम लोग समीकरण 3 में लिख सकते हैं, यहाँ पे x का मान हमारा 0 आ गया, तो समीकरण 3 में रख सकते हैं, तो हम लोग y का मान लिख सकते हैं। देखिए x का मान 0 आ गया ना, जब x का मान 0 आया ना, सॉल्व नहीं हुआ ना, तो हम लोग फिर इसको भी सॉल्व ही करेंगे। अभी मैंने आपसे जगह कि यहाँ पे मान रख सकते हैं, लेकिन हम लोग मान ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि x का मान 0 आया ना, तो हम लोग यहाँ पे x का मान नहीं लिखेंगे, तो y का मान हमारा यही रहेगा। देखिए y का मान क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 0 है, और y बराबर क्या लिखेंगे हम, तथा
वाई बराबर आ जाएगा हमारा 3x माइनस का 3। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल कौन कौन है? x बराबर 0 तथा y बराबर 3x माइनस 3 होंगे, ऐसे लिख सकते हो आप। ये वाला हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया, तीसरा वाला। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। कौन सा करेंगे? चौथा। अब देखिए सवाल नंबर 4 देखिए। 4 में 0 जो सवाल दिया हमें पॉइंट में दिया है, तो हम पहले इस पॉइंट को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सरल करने पर क्या लिखोगे? सरल करने पर। देखिए यदि आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते तो आप इसी प्रकार से करोगे। मैं आपको सेम वही विधि बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 0.12x लिखा ना और 0.3y लिखा, तो इसको पहले सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करते हैं? आपने किए हैं पहले। देखो जैसे पॉइंट, सिंपल का मतलब कि पॉइंट हटा देंगे। जिसमें पॉइंट है ना हमारा, हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे। देखो पॉइंट को कैसे हटाएंगे? यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये आपका 0.2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। x प्लस 0.3 वाई और बराबर क्या लिखा? 1.3। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 1 डिजिट है तो 0 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 1 डिजिट है 0 आ जाएगा, मतलब एक अंक है। और ये हटेगा तो 1 और एक अंक है तो 0। अब देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x बटे में 10 प्लस इसको कैसे लिख सकते? 3y बटे में 10 बराबर जो हो जाएगा आपका 13 बटे में 10, क्योंकि दशमलव तो हटा दिया। देखो फिर से देखो, आपको पता है कि हम दशमलव हटाते तो 1 लिखते और जितने अंक हैं तो 0 लिख दे। दशमलव हटेगा 1 आएगा, अंक एक अंक है 0 आ गया। दशमलव हटेगा 1 आएगा, एक अंक है 0 आएगा। देखो तो 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको पता हो तो हम लोग एलसीएम ले लो आप। चलो ऐसे सिंपल बताता हूँ। एलसीएम ले लिया मान के मैंने, ठीक। तो 10 से 10 भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2x आएगा। प्लस 10 से 10 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3y आ जाएगा बराबर 13 बटे में 10। अब देखो 10 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो जो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और गुणे 10। और देखो जी बटे में 10 पहले से लिखा। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा तो जी आ गया आपका 2x प्लस 3y बराबर कितना? 13। ये बन जाएगा आपका समीकरण। ऐसे बनाना है हमको, ठीक। फिर से देखो 0.2y लिखा प्लस 0.3y बराबर 1.3 लिखा। पॉइंट हटाया, 1 आया, एक अंक है तो 1 0 आएगा। यहाँ भी 1 0 आएगा, यहाँ 1 0। तो 10 10 हो गए। तो देखो हमने फिर जी इसको कैसे लिख सकते? 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। अब हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2x का 2x, 10 का फिर यहाँ पे भाग देंगे एक बार में जाएगा, 3y में गुणा करेंगे 3y का 3y बराबर 13 बटे में 10। अब 10 जो बटे में लिखा वो ऊपर गुणा में जाएगा, तो ऊपर गुणा में हो गया। जे बटे पहले से लिखा तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 13। तो जे समीकरण बन गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो हम देखो जे मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया ना, अब हम आपको डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे जो हमारा जे लिखा ना, तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, वैसे करना है। हम कैसे लिखेंगे? देखो पॉइंट हटेगा तो आपका जी कैसे आ जाएगा? तो कोई एक बार हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखिए यहाँ पे
पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x बटे में 10। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3y बटे में 10। यहाँ पॉइंट हटेगा तो 13 बटे में 10। मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट कैसे हटाना है। अब देखो वही एलसीएम लेके करेंगे ना सॉल्व, तो कितना आ जाएगा आपका, अब मैं सीधा लिख दूंगा। देखो वही एलसीएम लेंगे तो जैसे अभी बताया था ना मैंने, देखो जी लिखा आपको, एलसीएम लिया ना मैंने तो मैं लिख दिया ना 10। कैसे आपको मैंने समझा दिया ना, 10 यहाँ पे चला गया कट जाएगा, तो अब मैं सीधा लिखूँगा जी। देखो मैं सीधे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जी हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13। समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इसको करना, जो भी पॉइंट हटाएंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो जी आपका क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दें इसी प्रकार आप कर लेना, इसी प्रकार। तो जी हो जाएगा आपको कितना 4x प्लस 5y बराबर में 23। जी समीकरण दूसरा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में से किसी को एक को सॉल्व करेंगे। हम एक मान x या y का मान बना लेंगे। तो देखो हम समीकरण 1 को करते हैं, इसमें छोटे छोटे मान लिखे हैं। तो देखो समीकरण यहाँ पे लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो 1 से लेंगे तो जी हो जाएगा आपको कितना, देखिए यहाँ पे जी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x का 2x प्लस 3y का 3y बराबर में 13। अब 3y को इस तरफ ले जाओ, सो 2x बराबर 13 और माइनस का हो जाएगा 3y। अब 2 जी कहाँ लिखा, गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में। देखो इस पूरे के बटे में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो अब जी हो जाएगा आपका, जो मैंने आपको जो बताया ना यहाँ पे जी, तो इसको मैं यहीं पे बता दूँ यार, देखिए ऐसे आ जाएगा आपका x बराबर, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे बताता हूँ। देखो जो आपका मान वो क्या आया था आपका, देखो मान आया था आपका 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो देखो x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस का 3y, जो भाग में वो गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में। जी बन गया आपका समीकरण तीसरा। ऐसे करना है। देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जी आया था ना 2x बराबर 13 माइनस का 3y। तो देखो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो जो कहाँ लिखा गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा, बटे, तो पूरी बटे में आ गया। तो जी समीकरण कौन सा बन गया, तीसरा। अब x का मान मिल गया हमें, किसका मान मिल गया, x का। तो अब हम लोग मान रख सकते हैं, किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से तो बनाया, तो 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर मैं आपको समीकरण 2 रख दूंगा, एक बार लिख दूंगा। देखिए जी है ना समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा जी है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखो एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। देखो 4x प्लस 5y बराबर क्या है, 23। अब देखो x की जगह पे लिखना, किसकी जगह पे लिखना, x की जगह पे। तो देखो x की जगह पे लिखेंगे ना हम, तो 4 का 4 रहेगा बाहर, x का मान ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटे में 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y का 5y बराबर में 23। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, या तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, अब 4 लिखा गुणा में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुणा 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना बच गया, 2, कितना बचा 2। तो 2 का गुणा कर देंगे, देखो यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, तो 2 का गुणा यहाँ पे करो तो कितना हो जाएगा 26। 2 का यहाँ पे करेंगे तो जी प्लस है, जी माइनस, तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो 2 3 6y और प्लस 5y और बराबर 23। अब देखो
माइनस के 6y प्लस के 5y, तो माइनस के 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा। देखो 26 लिखे, अभी मैं एक बार लिख दिया 26 का 26 लिखा, 26 जो कौन बचा, 6 में से 5 गए माइनस का y बराबर 23। अब 26 को आप इस तरफ ले जाइए, देखो माइनस का y तो लिखा ही है बराबर 23 और माइनस का कितना हो जाएगा 26, तो 26 में से 23 गए तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस कितने बचेंगे 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस यानी कट गए, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो देखो ये y का मैंने इतनी सिंपल तरीके से मैं बता दिया निकालना। अब देखो y का मान आ गया ना, तो y का मान किस में लिखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में, किस में लिखेंगे, समीकरण 3 में, यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो x, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो 3 हमारा क्या लिखा था, x बराबर 13 माइनस का 3y बटी में 2, यही दिया ना। तो देखो x बराबर 13 का 13 माइनस 3 का 3 और y का मान कितना आ गया 3 बटे में 2, तो अब गुणा कर दो आप, 3 का देखो 3 3 का 9, तो 13 माइनस 9 बटे में 2, 13 में से 9 गए कितने बचेंगे 4, कितने बचे 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो फिर से देखो यहाँ पे जी मैंने मान लिखा 3 3 का 9 हो गया, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, 2 का भाग दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 2, कितने आ गए 2। तो अब आप वही ऐसे लाइन लिख सकते हो, अतः दिए गए रेखीय समीकरण का हल कौन कौन है 2 तथा यानी x बराबर 2 तथा y बराबर 3 प्राप्त होंगे या होंगे, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो आप, देखो अतः दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो हमारे सवाल कितने, अभी हमारे सवाल 4 हो गए, कितने हो गए 4। देखिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए अगला सवाल हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं जैसे आपको नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो आप देखना ना भूलिए अगला वीडियो, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।